सीजन 4 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें एक कंपैरिजन सीन दिखाया गया है। इसमें एक टाइम पीरियड गुजरता हुआ हमें दिखता है। इस टाइम पीरियड में किम जो काम कर रही होती है मेसावर्डे के ऊपर, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस ओपन होती है। सिमिलरली सॉल का जो रूटीन होता है, यानी कि वो सेल फोन सेल कर रहा होता है, वो भी अच्छा चलने लग जाता है। इन दोनों का रूटीन हमें दिखाया गया है कि ये दोनों बहुत ही बिजी है। इनकी जो लाइफ है इसमें वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, पर एक सिग्निफिकेंट चेंज वो ला सके ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक साथ ही रहते हैं, एक घर में ही रहते हैं और अपने अपने शेड्यूल में वो बहुत ही बिजी होते हैं। अब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम गुजर गया है और अब सॉल का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। वो अपने फर्म के लिए एक ऑफिस ढूंढता है। ये उसे ऑफिस अच्छा लगता है और अपने जो प्लान होते हैं इस ऑफिस के साथ, वो ये सब ऑफिस के प्लान ह्यूल को बता रहा होता है। पहले लगता है कि ये किम ही है जो ये प्लान सुन रही है, पर ये एक्चुअल में ह्यूल होता है। तो सॉल उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। ह्यूल उससे बोलता है कि मुझे लगा था कि एक लॉयर के लिए और एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम सोलामंगा के पास आते हैं। अब टाइम पीरियड गुजर गया है तो सोलामंगा की भी प्रोग्रेस हो चुकी है। सोलामंगा कोमा में एक बेड सालामंगा कोमा जैसे बेड पर पड़े हुए थे, पर अब वो बेड में बैठ सकते हैं। वो अभी भी बोल नहीं सकते, पर अपनी हैंड की मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे वो हमें ब्रेकिंग बैड में दिखाई गई थी कि घंटी हमेशा बजाते हैं, तो इस तरह से वो हाथ की मूवमेंट कर सकते हैं। उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो अभी भी डिलेड होता है, पर गस की जो डॉक्टर होती है वो हमेशा उनसे एक्सरसाइज वगैरह कराती रहती है। हमें फिर दिखता है कि सालामंगा पानी का ग्लास गिरा देते हैं। वो नर्स को चेकआउट उन्हें करना होता है, इसलिए वो गिराते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि गेम के ऑफिस पे पार्टी हो रही होती है। वह वो सॉल को लेकर जा रही होती है। सॉल उससे बोलता है मैं इन सब से क्या बोलूँगा। किम बोलती है कि तुम ठीक रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉल फिर किम के ऑफिस में जाता है, उसकी जो ट्रॉफीज वगैरह होती है वो सब देखता है। फिर पार्टी में कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो किम का जो पूरा ऑफिस है वो स्कीइंग पे जाने वाला होता है। रिच ये सब बता रहा होता है। सॉल रिच को आइडिया देता है कि तुम्हारा जो आउटफिट है उस पर तुम्हें तुम्हारे कंपनी का लोगो डालना चाहिए। इससे क्लाइंट आउटरीच भी होगी और लोगों को तुम्हारा नाम भी पता रहेगा। वो उसका बजट बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे प्लेन के लिए भी बोलता है कि तुम्हारे एम्प्लॉयज के लिए तुम प्लेन से उन्हें इसकी ट्रिप पर लेकर जाओ। सबको सॉल बहुत ही पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि अंडरग्राउंड लैब का जो प्रोजेक्ट होता है वो अच्छे से चल रहा होता है। सब वर्कर काम कर रहे होते हैं, पर अब बहुत बड़ा टाइम पीरियड गुजर गया है। अब बहुत दिन हो चुके हैं कि वो बाहर नहीं गए। उन्हें काम पर ले जाया जाता है। उसी ट्रक में उन्हें फिर से उस फैसिलिटी में छोड़ दिया जाता है वो जहाँ रह रहे होते हैं। उन्हें कहाँ भी घूमने की परमिशन नहीं होती है। जब वो अंडरग्राउंड होते हैं तो काय और उसकी फ्रेंड की फाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो डॉक्टर्स गस ने सालामंगा की केयर करने के लिए भेजी होती है वो गस के पास आई हुई होती है। उसके साथ वो डिनर कर रहा होता है। वो गस को बोल रही होती है कि अब जो प्रोग्रेस हुई है बहुत ही अच्छी है। कुछ ही दिनों में सालामंगा फिर से चलने फिरने लग जाएगा। सालामंगा की प्रोग्रेस की सीडी उसने बनाई होती है। वो वीडियो गस देखता है। गस फिर देखता है कि नर्स को चेकआउट करने के लिए सालामंगा ने वाटर का जो ग्लास था वो नीचे गिरा दिया था। गस को फिर लगता है कि सालामंगा को हम ऐसा ही रखेंगे, यानी कि वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो डॉक्टर को बता देता है कि ये जो प्रोग्रेस है ये ठीक है। अब वो उसे घर जाने के लिए बोलता है। डॉक्टर बोलती है कि हम और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, पर गस फिर नहीं मानता। सॉल फिर जहाँ बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं ऐसे नेबरहुड में अपने फ़ोन सेल कर रहा होता है। वह एक पुलिस ऑफिसर सिविलियन की तरह कपड़े पहनकर सॉल के पास आता है। सॉल उसे पहचान लेता है कि एक पुलिस ऑफिसर है। फिर वो सॉल को बोलता है कि तुम्हारा एक जो क्लाइंट है वो मेरे पास आया था, तुम्हें यहाँ फ़ोन सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब लोग हैं ये लीगली काम करते हैं और इससे हमें बहुत ही तकलीफ हो रही है। वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम मॉल के पास जाकर वगैरह ये सब सेल कर सकते हो। सॉल मान नहीं रहा होता। सॉल बोलता है कि मेरे पास इसका परमिट है, मैं जहाँ चाहे वहाँ सेल कर सकता हूँ। वो पुलिस ऑफिसर उसे पोलाइटली आस्क कर रहा होता है। फिर वहाँ ह्यूल आता है और ह्यूल को लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर इसको हरास कर रहा है, पर ह्यूल को पता नहीं होता कि ये पुलिस है। ह्यूल ने हेडफोन पहने होते हैं। सॉल से बोलता है कि तुम्हें इसे नहीं मारना है, पर ह्यूल उसके सर पर ग्रोसरी से मार देता है। फिर ह्यूल अरेस्ट हो जाता है। एक सीन में हमें दिखता है कि कॉन्ट्रैक्टर और माइक दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर माइक को बोलता है कि मेरे जो गाइस है ये ऐसा फाइट वगैरह कभी भी नहीं करते। अब बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं और घर से भी बहुत ही दूर है, इसलिए उनका दिमाग ज़रा ठिकाने पर नहीं है। इनको ज़रा रेस्ट और रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। यानी कि वो माइक को इनडायरेक्टली बोल रहा होता है कि इन्हें तुम बार में लेकर जाओ और इन्हें ज़रा तुम इंटरटेन करो। सॉल फिर कोर्ट रूम में होता है और ह्यूल के पास होता है। ह्यूल की उसने बेल कराई होती है और ह्यूल को बोलता है कि तुमने जो किया है इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, पर तुम्हें ज़्यादा जेल में नहीं जाना पड़ेगा। ह्यूल से बोलता है मुझे जेल में फिर से नहीं जाना। ह्यूल सॉल को बोलता है कि मैं जेल में नहीं जा सकता, मैं जेल में जाऊँ उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँगा।
सॉल बोलता है कि अगर तुम भाग गए तो हमेशा तुम पर वारंट रहेगा, तुम ये नहीं कर सकते। ह्यूल फिर भी मान नहीं रहा होता। सॉल उसे समझाता है कि मैं तुम्हें ऐसी डील दूंगा कि तुम्हें जेल में नहीं जाना पड़ेगा। फिर सॉल किम के पास आ जाता है। किम को बोलता है कि ह्यूल की केस तुम प्लीज़ ले लो। वो किम को एक प्लान बता रहा होता है कि जो ऑफिसर है उसे टेम्पर इश्यूज़ है। ये टेम्पर इश्यूज़ हम एग्रीवेट करेंगे। जब कोर्ट में वो एंग्री हो जाएगा तब जज को पता चल जाएगा कि ये मिसकंडक्ट है और फिर ह्यूल बच जाएगा। किम फिर उसकी केस ले लेती है और किम बोलती है कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले। किम फिर एडीए के पास होती है और उसे डील बता रही होती है, पर एडीए मान ही नहीं रही होती है। वो बोलती है कि ह्यूल को अब 18 मंथ्स के लिए जेल में जाना पड़ेगा। किम उसे बोल रही होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर भी वो मान नहीं रही होती। किम सॉल को बोलती है कि उसे जेल में तो जाना ही पड़ेगा। सॉल बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किम को फिर आइडिया आता है और वो शॉपिंग करने चली जाती है। इस आइडिया को ही अब वो रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली होती है। फिर वो सॉल को कॉल करती है और बोलती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो स्टॉप कर दो, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। ये आइडिया क्या था ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।